नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने का नहीं है। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दर्शकों, 26 साल की विधवा एसपी मैडम, उनके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह अपनी सहेली के बोलने पर अपने यहाँ एक नौजवान नौकर रख लेती है। नौकर की बातें, नौकर की हरकतें, यह सब उनके पति से मिलती थी। उन्हें शक होने लगा। एसपी मैडम ने रात 1 बजे नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। और फिर दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती। दर्शकों, शहर के किनारे बसा एक पुराना बंगला, जहां हवा में सन्नाटे का साए और पुरानी लकड़ियों की हल्की सी खटपट गूंजती थी। वहां रहती थी एसपी सानवी चौहान। 25 साल की सानवी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर और तेज तर्रार थी। उनकी आंखों में एक आग थी, न्याय की, और चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरती जो देखने वालों को ठहरने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की चमक 3 साल पहले उस वक्त फीकी पड़ गई थी, जब उनके पति अभय चौहान एक पुलिस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। अभय एक ईमानदार टीसीपी थे और उनकी मौत ने सभी को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी ड्यूटी में डुबो दिया और जिले की सबसे युवा और कड़क एएसपी बन गई। बंगले में सानवी अकेली रहती थी। उनके माता पिता ने कई बार उन्हें शहर के किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन सानवी को उस बंगले की हर दीवार में अभय की यादें बसती थी। हर सुबह वह अपने ऑफिस के लिए निकलती और देर रात थक कर लौटती, लेकिन उस बड़े खाली बंगले में सन्नाटा उन्हें खाए जाता था। एक दिन उनकी पुरानी सहेली और इंस्पेक्टर मेघना ने सुझाव दिया, सानवी, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम तो संभल जाएगा और तुम्हारा मन भी कुछ हल्का रहेगा। सानवी ने पहले तो मना किया, लेकिन मेघना की जिद के आगे हार मान ली। कुछ दिन बाद मेघना ने एक नौजवान को उनके घर भेजा। उसका नाम था राघव। 28 साल का राघव लंबा, हट्टा कट्टा और हद से ज्यादा हैंडसम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और चेहरा ऐसा कि कोई भी उसे एक बार देखकर भूल ना पाए। वह सानवी के बंगले में काम करने लगा। खाना बनाना, घर की सफाई, बगीचे की देखभाल और छोटे मोटे काम। राघव की खामोशी और उसका काम करने का तरीका सानवी को अजीब सा लगता था। वह हर काम इतनी सफाई से करता जैसे उसने बंगले को पहले से जान रखा हो। खासकर जब वह चाय बनाता तो उसमें वही मसाले और स्वाद होता जो अभय की चाय में हुआ करता था। सानवी को शुरू में यह सब महज इत्तेफाक लगा, लेकिन धीरे धीरे राघव की छोटी छोटी हरकतें उन्हें परिश, जैसे वह हमेशा सानवी की पसंदीदा किताबों को उसी तरह से शेल्फ रखा करता था। एक बार जब सानवी ने रात को अपनी डायरी में कुछ लिखा, तो अगले दिन सुबह वह डायरी उसी पेज पर खुली मिली, जैसे कोई उसे पढ़ गया हो। सानवी का मन शक से भरने लगा। क्या राघव कोई साधारण नौकर था या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? एक रात जब सानवी देर से ऑफिस से लौटी, बारिश जोरों से बरस रही थी। बंगले का बिजली का कनेक्शन बारिश की वजह से कट गया था। सानवी ने टॉर्च की रोशनी में घर में कदम रखा तो देखा कि राघव पहले से ही मोमबत्तियां जला रहा था। उसने सानवी को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? सानवी ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो अभय की आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, राघव, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, है ना? बोलो, सच क्या है? राघव ने एक पल के लिए नजरें झुकाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं बस आपका नौकर हूं, आप टेंशन ना लें, चाय लाता हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो सानवी से छिप ना सकी। अगले दिन सानवी ने मेघना को बुलाया और राघव के बारे में बात की। मेघना, मुझे लगता है राघव कोई साधारण इंसान नहीं। उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें मुझे बार बार अभय की याद दिलाती है। क्या मैं पागल हो रही हूं? मेघना ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन सानवी का शक अब गहरा चुका था। उन्होंने मेघना से कहा, तुम राघव की बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सच जानना है। कुछ दिनों बाद मेघना ने सानवी को बताया कि राघव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसने बताया कि राघव आधार कार्ड और दूसरी डिटेल सही थी, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। सानवी, यह आदमी शायद सचमुच कोई साधारण नौकर है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो मैं उसकी और जांच करवाती हूं।
सानवी ने हामी भर अब राघव को लेकर और उलझ गया था। एक रात जब सानवी अपने बेडरूम में कुछ पुराने फोटो देख रही थी, उन्हें अभय और अपनी शादी की एक तस्वीर मिली। ने सभी को एक खास अंगूठी दी थी जिस पर छोटा सा एस उकेरा हुआ था। सानवी ने वह अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग शून्य हो गया। क्या राघव ने इसे चुराया था या कोई और था? अगले दिन सानवी ने राघव को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, राघव, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? राघव ने शांत स्वर में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो मुझे बताइए, मैं ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन सानवी का शक तम नहीं हुआ। उसी रात सानवी के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सानवी, तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, राघव को छोड़ दो वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। सानवी का चेहरा पीला पड़ गया। यह धमकी थी और इसमें राघव का नाम था। क्या राघव सचमुच कोई खतरा था या कोई और था जो सानवी को डराना चाहता था? सानवी ने मेघना को फोन किया और मैसेज के बारे में बताया। मेघना ने तुरंत कहा, सानवी, यह मामला गंभीर है, मैं एक टीम भेजती हूं और तुम राघव पर नजर रखो। लेकिन सानवी का मन अब राघव को लेकर और उलझ गया था। बात सुनी, लेकिन उनकी नजरें मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर टिक गई। अभय की मौत से जुड़े केस की फाइल। उन्होंने मेघना से कहा, मुझे अभय के केस की फाइल दोबारा देखनी है, शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब सानवी बंगले में लौटी, राघव रसोई में खाना बना रहा था। उसने सानवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैडम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। सानवी का दिल फिर से धड़क गया। राजमा चावल, अभय की पसंदीदा डिश। उन्होंने राघव को गौर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। खाना खाते वक्त सानवी ने राघव से पूछा, राघव, तुम पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। राघव ने चम्मच नीचे रखा और धीमी, खास नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूं, माँ बाप बचपन में गुजर गए, अब बस अकेला हूं। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन सानवी को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि राघव की सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसी रात सानवी ने अभय की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि अभय एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक गोदाम में धमाका हुआ था और अभय का शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया था कि वह मर चुके हैं, लेकिन सानवी को हमेशा शक रहा कि अभय की मौत इतनी साधारण नहीं थी। फाइल में एक और जो ऑपरेशन की रात वहां मौजूद था, लेकिन उसका बयान अधूरा था। गवाह का नाम नहीं लिखा था। कोड नेम था शैडो। सानवी का दिमाग धन का शैडो। क्या राघव वही गवाह हो सकता था या इससे भी बड़ा राज्य था? उन्होंने मेघना को फोन किया और कहा, मेघना, अभय के केस में शैडो नाम के गवाह का पता लगाओ, मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन सानवी ऑफिस में व्यस्त थी जब मेघना ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर भेजी। यही में वह अभय की एक पुरानी पुलिस ट्रेनिंग की तस्वीर थी, जिसमें वह अपने कुछ तस्वीर में एक चेहरा सानवी को जाना पहचाना लगा। वह राघव से मिलता जुलता था। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच राघव था या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थी? शाम को जब सानवी घर लौटी, राघव बगीचे में पानी दे रहा था। सानवी ने उसे बुलाया और तस्वीर में तुम हो गौर से देखा, और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, यह मैं नहीं हूं, शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था जो सानवी से छिप ना सका। उसी रात सानवी के फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सानवी, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो, शैडो को छोड़ दो, तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। सानवी का खून ठंडा पड़ गया। शैडो, यह नाम फाइल में था, और अब इस धमकी में राघव और शैडो का क्या कनेक्शन था? और क्या राघव वाकई अभय हो सकता था? सानवी ने मेघना को तुरंत बुलाया और मैसेज दिखाया। मेघना ने कहा, सानवी, यह लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, लेकिन अगर राघव शैडो है तो वह कुछ बड़ा राज छिपा रहा है। हमें उस पर दबाव डालना होगा, सभी नहीं। मेघना, अगर वह कोई और है तो हमें उसे डराना नहीं चाहती, और अगर वह कोई और है, पहले सबूत चाहिए। अगली सुबह सानवी ने राघव को बंगले के लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा,
राघव, अब और छिपने की जरूरत नहीं, मुझे सच बताओ, तुम शैडो हो है ना, और तुम अभय को कैसे जानते हो? राघव ने एक पल के लिए सानवी की आंखों में देखा, फिर सिर झुका लिया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई शैडो नहीं हूं, मैं बस आपका नौकर हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। तभी बंगले का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। सानवी ने दरवाजा खोला तो सामने मेघना थी, उसके हाथ में एक फाइल। उसने सानवी को फाइल थमाई और कहा, सानवी, यह शैडो का रिकॉर्ड है और तुम्हें यह देखना होगा। सानवी ने फाइल खोली और उसमें एक तस्वीर थी। राघव की ओर देखा जो अब खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में ली और कहा, राघव, अब और झूठ नहीं, तुम कौन हो और अभय के साथ क्या हुआ था? राघव ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ आना होगा। उसने बंगले के पीछे की ओर इशारा की, जहां एक पुराना स्टोर रूम था। सानवी का मंदिर और उत्सुकता से भर गया। क्या राघव वाकई अभय था या ये कोई जाल था? सानवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। राघव की बातों में एक रहस्य था जो उसे डरा रहा था, लेकिन साथ ही अभय की सच्चाई जानने की चाहत उसे रोक नहीं पा रही थी। उसने मेघना की ओर देखा, जो अभी भी फाइल ली खड़ी थी। मेघना ने सख्त लहजे में कहा, सानवी, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सानवी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे राघव पर भरोसा करना होगा। सचमुच शैडो है तो शायद वह मुझे अभय की सच्चाई बता सकता है। तुम बाहर इंतजार करो और अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। मेघना ने अनमने मन से सहमति दी, लेकिन उसने अपनी पिस्तौल ने राघव की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। चलो, सानवी ने कहा, और राघव के पीछे बंगले के पीछे वाले स्टोर रूम की ओर। बड़ी स्टोर रूम की पुरानी लकड़ियों की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां बरसों की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। राघव ने एक पुराना ताला खोला और दरवाजा खींचा, जो चर्म में धूल और सरांद की गंध थी। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और अंदर की ओर इशारा किया। मैडम, यहां, उसने कहा, और एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा। सानवी ने सावधानी से कदम बढ़ाए। उसकी एक हथेली उसकी सर्विस रिवॉल्वर पर थी। राघव ने बक्सा खोला और उसमें से कुछ पुराने कागज, एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा लॉक सानवी की ओर बढ़ाया और कहा, इसे खोलिए, इसमें आपकी सारी सच्चाई है। सानवी ने हिचकिचाते हुए लॉकर लिया। उसका ताला पासवर्ड से बंद था। पासवर्ड क्या है? सानवी ने पूछा। राघव ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और अभय की शादी की तारीख। सानवी का दिल जोर से धड़क गया। उसने कांपते हाथों से पासवर्ड डाला। 10-56-2021 पर अभय का नाम लिखा था। सानवी ने डायरी खोली और उसमें अभय की हैंडराइटिंग थी। पन्नों पर लिखा था कि वह एक बड़े ड्रग और हथियार रैकेट की जांच कर रहा था, जिसमें कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर और बिजनेसमैन शामिल थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो सानवी को बताना कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया। शैडो मेरी सच्चाई को बचाएगा। सानवी की आंखें नम हो गई। उसने राघव की और देखा, जो अब चुपचाप खड़ा था। राघव, तुम शैडो हो है ना, और तुम अभय को जानते थे, लेकिन तुम मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। राघव ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं शैडो हूं, मैं अभय का जूनियर था। उस रात जब गोदाम में धमाका हुआ, मैं वहां था। अभय ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी सच्चाई को बचाना है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। उसकी आवाज कांप रही थी। सानवी ने डायरी को सीने से लगाया तो अभय मर चुका है, तुम ये कह रहे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने सिर झुका लिया। मैडम, मुझे नहीं पता। उस रात के बाद अभय का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना था कि रैकेट के लोग अभी भी डरते हैं कि वह जिंदा हो सकता है। इसीलिए मैं आपके पास आया। मैं आपके बंगले में काम करने लगा ताकि आपकी हिफाजत कर सकूं। सानवी का मन उलझन में डूब गया। अगर राघव शैडो था तो वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभय की छवि और उस अंगूठी का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। तभी स्टोर रूम के बाहर से एक तेज आवाज आई। कांच टूटने की। सानवी और राघव को पीछे हटने का इशारा किया। बाहर मेघना की आवाज गूंजी, सानवी, बाहर निकलो, कोई है यहां। सानवी और राघव तेजी से स्टोर रूम से बाहर निकले। बंगले के बगीचे में एक काला हुड पहने एक शख्स खड़ा था,
जिसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। मेघना ने अपनी पिस्तौल तान रखी थी, लेकिन वह शख्स अचानक धुएं के गुबार में गायब हो गया। सानवी ने गुस्से में राघव की ओर देखा। यह क्या था? राघव, तुमने मुझे जाल में फंसाया, राघव ने जल्दी से कहा। मैडम, मुझ पर भरोसा करें, यह जिन्होंने अभय को मारा वे अब आपके पीछे हैं क्योंकि आपको डायरी मिल गई है। मेघना ने सानवी को खींचकर कहा। सानवी, अब रिस्क मत लो, यह डायरी मेरे पास रहेगी और मैं इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगी। तुम और राघव मेरे साथ चलो, लेकिन दिया नहीं। मेघना, अगर राघव सच बोल रहा है तो मुझे इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। अभय के लिए उसी रात सानवी के फोन पर फिर से एक अनजान मैसेज आया। सानवी, तुमने डायरी देख ली, अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। कल रात 12 बजे पुराने गोदाम के पास अकेले आना सावी का दिल दर्द और गुस्से से भर गया। यह वही गोदाम था जहां अभय की मौत हुई थी। क्या यह सच का आखिरी मौका था या फिर एक और जाल? सानवी ने राघव को मैसेज दिखाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, ये लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। सानवी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें अभय की तरह ही एक जुनून था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है राघव, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं। सानवी का मन अब पूरी तरह से उस रात की मुलाकात के लिए तैयार था। पुराने गोदाम का नाम सुनकर उनके दिल में अभय की यादें ताजा हो गई थी, लेकिन साथ ही एक जलन थी उस रैकेट को बेनकाब करने की जिसने उनकी जिंदगी छीन ली थी। राघव की बातों पर उनका शक अभी भी बरकरार था, लेकिन उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई और अभय से मिलती जुलती हरकतें उन्हें रोक रही थी। सानवी ने मेघना को मैसेज के बारे में बताया और सख्त हिदायत दी, और तुम्हारी टीम गोदाम के आसपास छिपकर नजर रखना, लेकिन जब तक मैं सिग्नल ना दूं कोई कदम नहीं उठाना। रात के 11:45 बजे सानवी और राघव पुराने गोदाम की ओर निकले। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और गोदाम का साय साय करता सन्नाटा उनके था। सानवी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कमर में खोसी थी और राघव के पास एक छोटा सा चाकू था। गोदाम के टूटे फूटे गेट के पास पहुंचते ही सानवी ने राघव को धीमी आवाज में कहा, अगर यह जाल है राघव तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। राघव ने गंभीर नजरों से सानवी को देखा और कहा, मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे जो हो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो सानवी को अभय की याद दिला रही थी। गोदाम के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती लाल लटेन की रोशनी दिख रही थी। सानवी और राघव धीरे धीरे उस ओर बढ़े, तभी एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, सानवी चौहान, तुम बहुत जिद्दी हो। साय में से एक लंबा शख्स निकला जिसके चेहरे पर काला मास्क था। उसके पीछे 2 और लोग थे, दोनों के हाथों में बंदूकें। सानवी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और अभय के साथ क्या हुआ था? मास्क वाले ने हंसते हुए कहा, अभय वह एक गलती थी जो हमारे रास्ते में आया और अब तुम वही गलती कर रही हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और कहा, इसमें वह सारा डाटा है जो अभय ने चुराया था, ड्रग्स, हथियार और हमारे सारे ऑपरेशन। लेकिन अब यह डाटा हमारे पास है और तुम अब बस एक कहानी बनकर रह जाओगी। सानवी का खून खौल उठा। उसने राघव की ओर देखा जो चुपचाप मास्क वाले को घूर रहा था। तभी राघव ने अचानक चाकू फेंका जो मास्क वाले के हाथ में जा लगा। डिवाइस जमीन पर गिर गया। मास्क वाला चीखा और उसके दोनों साथी सानवी की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते ने गोदाम पर छापा मार दिया। गोलियां चली और कुछ ही मिनटों में मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर थे। मास्क वाला भागने की कोशिश कर रहा था। सानवी ने तुरंत पहचान लिया, ये वही पेंडेंट था जो उसने अभय को उनकी पहली सालगिरह पर दिया था। सानवी की आंखें चौड़ी हो गई। राघव, तुम अभय हो? राघव यानी अभय ने सिर हिलाया। हाँ, सभी मैं अभय हूं। उस रात मैं गोदाम में बच गया था कि अगर मैं सामने आया तो वे तुम्हें निशाना बनाएंगे। मैंने अपनी मौत का नाटक रचा और शैडो बनकर इस रैकेट को ट्रैक करने लगा। राघव बनकर मैं तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हें बचा सकूं। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अभय को गले लगाया। उसका शरीर कांप रहा था। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैंने हर दिन तुम्हें मरते हुए देखा। अभय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सानवी, लेकिन अब हम साथ हैं। मेघना और उसकी टीम ने विक्रम को हथकड़ी पहनाई। डिवाइस में मौजूद डाटा ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया।
विक्रम के साथ कई बड़े बिजनेसमैन और पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुए। सवी और अभय ने मिलकर उस डाटा को पब्लिक किया, जिससे रैकेट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कुछ महीनों बाद सानवी और अभय फिर से उस पुराने बंगले में साथ थे। सानवी ने अपनी एसपी की कुर्सी छोड़ दी थी और अब वह और अभय एक एनजीओ चलाते थे जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाता था। एक सुबह बंगले के बगीचे में बैठे हुए सानवी ने अभय को एक कप चाय थमाई और हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाय अब भी मेरे दिल को छूती है। अभय ने उसका हाथ थामा और कहा, और तुम मेरी जिंदगी हो। सानवी बंगले की दीवारों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि उनके प्यार की गूंज थी। सारी साजिशें, सारे रहस्य अब अतीत का हिस्सा थे। उनके सामने एक नई जिंदगी थी। विश्वास, प्यार और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दर्शकों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दर्शकों। साथ ही हमारे चैनल स्माइल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का